हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी वीडियो है ये है कारक से रिलेटेड, जो हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है। यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। पर इसमें कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर अगर 2 कारक आ जाते हैं तो कौन से को आप प्रीफरेंस देंगे। दूसरा, मैंने इसके अंदर लास्ट में क्विज भी ऐड की है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले, ये सभी को पता होगा, जो चिन्ह होते हैं इनको पहचानने के, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये सब ने रट रखे हैं। पर होता यह है कि जैसे यहाँ पे भी को आया हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो संप्रदान में भी को आया हुआ है, करण में से आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे अपादान में भी से आया हुआ है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि इनमें कौन सा अपादान होगा, कौन सा करण होगा, कौन सा संप्रदान होगा। तो इसको भी पहचानने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप थोड़ा सा क्लिक कर सकते हो कि कौन सा ठीक होगा। थोड़ा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। आने वाले 2 से 3 दिन में मैं आपको हिंदी के लगभग 4 से 5 टॉपिक कराने वाला हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती, पर फिर भी मोटी मोटी देख लो, जो कार्य करता है। कर्ता कारक जो कार्य करता है। इसकी विभक्ति क्या होती है। विभक्ति का मतलब चिन्ह। इसको पहचानने के लिए इसका जो चिन्ह है वो है, जैसे मोहन ने खाना खाया तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है। जहां भी आपको ने देखने को मिले तो कर्ता कारक होगा। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ने एक के अंदर ही आता है, सिर्फ कर्ता कारक में। तो आप सीधा कर्ता कारक लगा सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। दूसरा, जैसे कर्म कारक। कर्म कारक और संप्रदान कारक, इन दोनों में से थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ आगे। जैसे इसकी अगर परिभाषा पढ़े, जिस पर क्रिया का असर पड़े। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। दूसरा, इसको पहचानने के लिए को वर्ड को देखना होता है कि जहां भी को आपको लिखा मिलता है, कर्म को, तो फिर वो कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। जैसे इसका उदाहरण देखें, मैंने किताब को पढ़ा। ठीक है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे, मैं जो आपको बता रहा था कि दो दो आपको कारक देखने को मिल जाते हैं, तो फिर कौन सा ठीक होगा। जैसे बच्चे ने मोहन को चिढ़ाया, अब इसमें ने भी आ गया और को भी आ गया। तो इसके हिसाब से तो ये कर्ता भी बन रहा है और क्रम भी बन रहा है। तो अब किसको प्रीफरेंस दोगे आप। तो इसका सिंपल सी एक ट्रिक है, जो लास्ट में कारक लिखा हो उसको हम प्रीफरेंस देंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट में को लिखा हुआ है तो हम कर्ता कारक को नहीं, सॉरी, कर्म कारक को प्रीफरेंस देंगे, और इस ने को हम भूल जाएंगे। जैसे इसमें अगला जो एग्जाम्पल है वो भी यही है। जैसे टीचर ने सवाल को समझाया, तो इसमें ने को छोड़ के, ने को थोड़ा नेग्लेक्ट करके लास्ट वाले को देखेंगे, को आया हुआ है तो ये कर्म कारक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है करण कारक। करण कारक की जो चेन है वो है से और द्वारा। ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या है, जिससे या जिसके माध्यम से काम होता है उसको कर्ण कारक कहते हैं। अब ये अगर आप देखोगे यहाँ पे से या द्वारा, उदाहरण के लिए टेबल को कपड़े से साफ किया, टेबल को कपड़े से साफ किया, यहाँ पे को भी आया हुआ है, यहाँ पे से भी आया हुआ है। अब मैंने बताया तो जो लास्ट में लिखा है उसको प्रीफरेंस देंगे, तो यहाँ पे से आया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। दूसरा, किसान हल से खेत जोतता है, किसान हल से, यहाँ पे सिर्फ से आया हुआ है तो कर्ण कारक हो जाएगा। आगे चलते हैं, संप्रदान। संप्रदान और मैंने बताया था कर्म कारक, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, वो कैसे ठीक होगा मैं वो बताने वाला हूँ आपको। संप्रदान को पहले हम देखते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। जिसको या जिसके लिए कार्य हुआ, जिसको या जिसके लिए कार्य हुआ। जैसे को, और इसको पहचानने के लिए जो चिन्ह होते हैं वो को या के लिए होते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। अब यहाँ से एक बात समझ आ रही है, अगर आप इसको थोड़ा देखोगे, संपर मतलब सम प्लस दान, अगर आप इसको थोड़ा खोल के लिखोगे, सम प्लस दान, मतलब इसके अंदर क्या आएगी, जो कुछ हमारे पास हम दान देते हैं, जैसे कि तो कुछ देने की बात होगी आपकी। ठीक है, हम किसी को कुछ देंगे, दूसरे को कुछ चीज देंगे, सलाह भी दे सकते हैं, उपहार भी दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। तो इस तरीके से जिसमें देने की बात हो वो कौन सा होगा, संप्रदान। आपको इसमें पढ़ के ही पता चल जाएगा ये संप्रदान है या नहीं है। जैसे गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, यहाँ पे ने पहले वाला हटा दो, शिष्य को, अब यहाँ पे को आया है। दूसरा, आशीर्वाद देने की बात हो रही है, तो आशीर्वाद दिया तो जैसे संप्रदान। ठीक है। दूसरा, अगर आप देखोगे, पापा ने मुझे सलाह दी, पापा ने मुझे सलाह दी, तो मतलब कुछ देने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे को भी नहीं आया हुआ, पर फिर भी इसमें देने की बात हो रखी है, जिसमें अब इससे भी आप ने देख के मत लगा देना कि सिप्ता कर्ता ने। ठीक है, जहाँ पे देने की बात हो, कुछ देने की बात हो, वहाँ पे कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। अब यहाँ पे अगर तीसरा एग्जाम्पल देखोगे, मैंने दोस्त को उपहार दिया, तो मतलब मैंने दोस्त को उपहार दिया, कुछ देने की बात हो रही है, तो कौन सा कारक होगा, तो ये संप्रदान कारक होगा। इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो इस चीज को। आगे चलते हैं। अगला है अपादान। अपादान को कैसे पहचानोगे, अपादान की हम बात करते हैं। अपादान की जो परिभाषा है वो है जहाँ से अलगाव या दूरी का भाव हो। कहने का अर्थ है कि जहाँ से आपको ये लगे अपादान, मतलब अब यहाँ से आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हो, जैसे अपा, अब इसको अपा कर लो, अपा प्लस दान।
सब पहला था संप्रदान, मतलब किसी को देना था दान। दूसरा आपादान, मतलब हमने दान दे चुके हैं, आपादान दे चुके हैं, आपादान दे चुके। इस तरीके से थोड़ा सा याद कर लो। और आपादान दे चुके मतलब इसका मतलब ये है कि आप चीज़ को दे चुके हो, आपसे वो चीज़ अलग हो चुकी है। तो इसको अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो इसको पहचानने के कैसे, से पहचानेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, वह पेड़ से गिर गया, मतलब वो दूर हो गया उससे, कोई चीज़ दूर होनी, कोई चीज़ दूर होनी। जैसे वो गाड़ी से उतर कर सड़क पार की, तो वो गाड़ी से दूर हो गया। जैसे लड़का कक्षा से बाहर गया, मतलब लड़का कक्षा से दूर हो गया। जहाँ पे आपको दूर दिखे, वो सारे कौन से होंगे, अपादान। और जिसमें आपको कुछ देने की बात की हो, वो संप्रदान। तो इन दोनों को ऐसे पहचान सकते हो। अब आता है संबंध। संबंध बिल्कुल आसान है, इसमें आप पहचान सकते हो आराम से। जैसे कि इसमें का के की, का की, के, रा, री, रे, अगर ये चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं तो वो कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे राम की पुस्तक सुंदर है, तो इसमें संबंध लग रहा है कि भाई जो राम की है वो पुस्तक सुंदर है, ठीक है। बच्चों का स्कूल पास है, तो बच्चों का स्कूल पास है, मतलब संबंध बच्चों के बीच में और स्कूल के बीच में संबंध सा एक रिलेट होगा आपको। राजा का सैनिक वीर है, ठीक है, वह मेरे पापा का फोन है, मतलब इसके बीच में पापा और फोन के बीच में संबंध नजर आएगा। तो इसको आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको ध्यान होता चला जाएगा। अब आ जाता है अधिकरण। अधिकरण की बात करें, जहाँ क्रिया हो रही हो वह जबान, जहाँ पे क्रिया हो रही हो वह जबान। तब यहाँ पे अगर आप देखोगे अधिकरण, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपका अधिकार है उस चीज़ के ऊपर, उस तरीके से थोड़ा रिलेट कर सकते हो। जैसे बच्चा बिस्तर पर सो रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बच्चा बिस्तर पे सो रहा है, मतलब ये लगेगा कि आपको बच्चे का एक अधिकार है उस बिस्तर के ऊपर सोने का। उस तरीके से फल थाली में है, फल थाली में है, यहाँ पे मैं आया हुआ है, पानी गिलास में है, यहाँ पे मैं आया हुआ है, और छाता परिवार के पास है। इस तरीके से आप इसको अधिकरण को भी पहचान सकते हो आराम से। थोड़ा सा आपको ऐसा पढ़ोगे जब अपने आप लगेगा कि अधिकार जैसी बातें की गई है। संबोधन सबसे आसान है, हे हरे हो, इस तरीके के जो वर्ड हैं जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन ये सारे संबोधन होते हैं, ठीक है। अगर आप किसका एग्जाम्पल देखोगे, अरे मित्र इधर आओ, अरे राम इधर आओ, ओ राजू जरा देखो, इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। अब आगे चलते हैं, अब आ जाती है आपकी क्यूज। तो सबसे पहले संप्रदान कारक की विभक्ति या चयन क्या है, तो आपको बताया था को या के लिए, तो इसका पहला आंसर ठीक होगा, को या के लिए। दूसरा, आगे चलते हैं, आगे है कर्ता। कर्ता ने, मतलब ने देखना है हमें। अब सीता ने अपनी किताब पढ़ी, ठीक है। अगर इसमें आप किसी में भी देखोगे तो ने नहीं आया हुआ, तो इसका बी एग्जाम्पल जो बी जो आंसर होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तीसरा, अपादान कारक का सही उदाहरण है। अपादान कारक का सही उदाहरण आपसे पूछा गया है। अपादान के लिए मैंने बताया था, अपादान दे चुके, मतलब दे चुके, वो चीज़ आपसे दूर हो रही है। जैसे बच्चा हंसता है, वह नदी से खेल कर आया, वह तुम्हारा दोस्त है, मैं मेज पर किताब रखूंगा। वह नदी से खेल कर आया, मतलब वो नदी से दूर गया। जहाँ से दूर जाने की बात हो वो सारी कौन से होंगे, अपादान के उदाहरण होंगे। संप्रदान, इसके अंदर हम संप्रदान कारक का सही चयन पूछा है आपसे, तो मैंने बताया था को आएगा, क्योंकि को और के लिए ये दोनों किसके लिए आते हैं, संप्रदान के लिए, ठीक है। संप्रदान कारक के अंदर रमेश ने सुमित्रा को उपहार दिया, तो मतलब पहले वाला हमें हटा देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। दूसरे वाला देखोगे तो को आया हुआ है, और उपहार दिया मतलब कुछ देने की बात हो रही है। तो संप्रदान कारक में देने के लिए बताया था मैंने, समदान, मतलब हमने अपना दान दे चुके हैं, उस तरीके से। अब आ जाओ संबोधन। संबोधन में हम किसी को बुलाने की बात करते हैं, जैसे कि हे राम सुनो मेरी बात, मतलब ये बुला रहा है राम को और फिर अपनी बात सुनाएगा, बताएगा मतलब। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए वो भी जरूर बताएं। इस वीडियो को 2x पे लगा के भी देख सकते हो जल्द से जल्द। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।